ये अमरोन का 24 वोल्ट जो 1400 भी है, ये मॉडल है। वैसे ट्राइबल है, अमरोन 24 वोल्ट सेम ही होता है। तो आज इसमें हम चेक करेंगे कि जो इसमें जो ड्राइवर कार्ड लगता है कि उसको हम सिर्फ सेम ही चेंज कर सकते हैं या कोई दूसरा भी चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या था कि मॉसफेट जले हुए थे, मैंने मॉसफेट दोनों साइड के चेंज कर दिए। तो इसका जो ड्राइवर कार्ड है ये पूरी तरह बर्न हो चुका है, जबकि ये पहले भी रिपेयर हुआ था जिसमें मैंने आईसी ये डायरेक्ट लगाए हुए थे, तो इसको मैंने बेस पे लगाया था। तो ये आप देख सकते हैं पूरी तरह डैमेज हो गया ये। अब इसको कार्ड को हम अगर रिपेयर करते भी हैं तो रिस्क है कि कल को फिर से मॉसफेट ना जल जाए। तो हमने इसका अल्टरनेट हमने देखा है कि ये कार्ड मार्केट में बहुत कम मिलता है, तो मैंने ये दूसरे कार्ड से निकाला है ये कार्ड। इसकी जगह अब हम दूसरा अभी जो डबल आईसी में एसएमडी में जो आया नया कार्ड, अब ये लगा रहे हैं। और ये बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है इसमें, चाहे आप ये 800 VA में लगाइए चाहे 1400 VA में लगाइए। जैसे मैंने पूरा सेट मंगाया हुआ था तो मैं काफ़ी लगा चुका हूँ इसको, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आई। मैंने 24 वोल्ट में भी लगाया है और 800 VA सिंगल बैटरी में भी लगाया है। तो मैं आपको इसमें आज ये वीडियो में दिखाऊंगा कि इसके जो लगाने से दोनों के क्या डिफरेंसेस है या कोई है या नहीं है, और मैं आपको क्लियर करता हूँ। कोशिश करूँगा मैं आपको प्रॉपर्ली समझा सकूँ। थोड़े से टाइमिंग की वजह से प्रॉपर, जैसे कि मैंने ये अभी ये छोटा कार्ड लगा के दिखा दूँ आपको। पहले मैं आपको ये बड़ा वाला लगा देता हूँ। देखिए जो नॉर्मल जो इसका जेन्युइन कार्ड है, क्योंकि मैंने यहाँ पे एक बेस लगाया हुआ है चेक करने के लिए। वैसे तो आप चाहे ट्रैक्टर लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें बिल्कुल भी। फिर भी अगर आपके पास स्पेयर है कार्ड और आप बेस पे चेक कर लें तो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, क्योंकि कार्ड बार बार आपको निकालने में ट्रैक की प्रॉब्लम आ जाती है, ट्रैक उखड़ जाते हैं कई बार। तो इसके चेक करने का तरीका मेन यही होता है कि आपको जो एसी मोड पे मीटर रखिए और उसको डीसी देके, और मैंने एक इसका मैं एक 909 जो कि गुरु का ट्रांसफार्मर है ओरिजिनल, तो ये लगा के इसको हम एक सप्लाई दे देंगे जो यहाँ पे जो सेंसिंग बोल्ट होता है इसके लिए, ताकि ये प्रोटेक्शन में ना जाए। क्योंकि हम अगर ये प्रोटेक्शन में चले जाता है तो वो एक डेढ़ सेकंड के लिए पल्स बनता है, तो वो प्रॉपर चेक नहीं हो पाता है, पता नहीं लगता है। अगर रेगुलर काम करते हैं तो हमें अंदाज़ा हो ही जाता है कि हमारा कार्ड ओके है कि नहीं। अगर कई बार डाउट हो तो इस कंडीशन में क्या होता है कि आप जहाँ पे जो सेंसिंग लगा होता है, तो ये आप यहाँ पे 2 पिन का कनेक्टर लगा के तो यहाँ पे 909 को आप डायरेक्ट एसी सप्लाई दीजिए। सिर्फ 0 और 9 यूज़ करना है, क्योंकि 9 या तो आप 09 वाला ले सकते हैं या 909 ज़्यादा मिल जाते हैं तो आपको, तो उसमें एक 9 छोड़ दीजिए, 9 और 0 को यूज़ कर लीजिए। तो हम इसको सप्लाई दे देंगे ताकि हमारा जो ये पीसीबी है वो प्रोटेक्शन में ना आ जाए। तो हम इसको एक बार सप्लाई दे रहे हैं। इसकी एक बार रिले ऑन होती है अगर आपके पास डिस्प्ले नहीं लगा हुआ है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, आप 16-17 वो बनते हैं एसी वोल्ट, लेकिन ये प्रोटेक्शन में जा रहा है। अब हम इसको एसी सप्लाई दे देते हैं।
जैसे कि देख सकते हैं इसमें मेरा जो ये पहले बनाया हुआ था, इसमें वो कोई वायर की प्रॉब्लम आ गई, तो ये अभी काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए मैंने जो इसका जो एमरॉन का ओरिजिनल ट्रांसफार्मर होता है उसी से मैंने ये लगाया। जैसे आप इसको एसी सप्लाई दे के दो, और इसकी जो 0 और 9 0 10 वो सेम ही होता है, तो इसको हमने एक 0 और 10 को यूज़ करके तो हमने इसको एसी सप्लाई दे दी। तो हमारा ये ड्राइव जो बन रही है एक्यूरेट है। तो अब हम इसको दूसरा कार्ड लगा के फिर चेक करेंगे कि इतने ही वोल्ट बनते हैं या नहीं। जैसे इसमें देख सकते हैं आप, इसमें भी सेम वोल्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है। इसको हम डीसी वोल्ट में कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आपको डीसी में भी चेक करना हो। मीटर को डीसी रेंज पे रख के जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी 22 वोल्ट के करीब है डीसी। तो यहाँ पे हीट सिंक के ऊपर लगभग 11.5 वोल्ट है, तो ये एक्यूरेट रहेगा। जैसे मॉसफेट के आप गेट में चेक करेंगे तो यहाँ पे 5 वोल्ट, इस साइड में भी 5 वोल्ट है। और जो हाई चैनल में एक्चुअली मेरी वायर थोड़ी शॉर्टेज है, तो मैं आपको जैसे आप देख सकते हैं लगभग 15.5 वोल्ट। अगर आपको जैसे ऊपर से चेक करना है तो आप नीचे उसमें मॉसफेट के पैर में चेक करने के बजाय आप लेग में चेक करने के बजाय यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी होती है उसमें चेक कर सकते हैं, तो आपको एक्यूरेट वोल्टेज दिखाएगा। और मैं आपको इसको डीसी बोर्ड पे जो डीसी मोड पे हम कैसे चेक करते हैं वो दिखा देता हूँ। सॉरी, डायोड रेंज पे ये डायोड मोड पे करके, तो ये आपका जो जैसे ये मॉसफेट रीडिंग है, सोर्स ड्रेन आप चेक करेंगे तो ऐसा आएगा, और सोर्स और गेट को चेक करेंगे तो ये जो रीडिंग है, ये अभी इसका कैपेसिटर चार्ज है तो ये इतना दिखा रहा है। तो इसको हम थोड़ा डिस्चार्ज कर लेते हैं। तो ये धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो ये जैसे इसमें सोर्स ड्रेन, ये आपका गेट है, ड्रेन में आपका सेम मॉसफेट रीडिंग आएगी, और गेट में जो आपका जो आईसी लगा हुआ है, ये जैसे कि हम इसको आईसी को निकाल देते हैं बाहर, ये आईसी हमने निकाल दी। तो ये ड्राइवर निकालते ही हमारा ये सिर्फ सोर्स और ड्रेन दिखाएगा, गेट ओपन दिखाएगा। अगर आपका कोई मॉसफेट लीकेज हो तो ये आपका यहाँ पे बोर्ड दिखाता है, इसका मतलब आप समझ सकते हैं आपके मॉसफेट कहीं से मॉसफेट की प्रॉब्लम है, या कोई ट्रैक वगैरह आपस में शॉर्ट है जिसकी वजह से यहाँ पे रीडिंग आ रही है। तो ये भी ये मॉसफेट लगाने के बाद और आईसी लगाने से पहले, ड्राइवर कार्ड जो लगाने से पहले आप इसको इस तरह ट्रस्ट कर सकते हैं। और जैसे इसकी जगह मैंने ये कार्ड लगा के
फिर इसकी आपको रीडिंग बता देता हूँ। $538 है। तो सेम वही सोर्स, ड्रेन और गेट, सेम वैसे गेट और ड्रेन के साथ सोर्स, गेट और ड्रेन, यानी कि हमारा आप कार्ड चाहे इसमें चेंज कर लें। और आपको मैं इसी को मैं आपको दूसरे जो 800 VA में मैं आपको लगा कर दिखा सकता हूँ। इसमें मैंने बेस का अरेंज किया हुआ है। तो ये इसमें आप अगर ये लगाना चाहें तो ये भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी दिक्कत ये है कि यहाँ पे जगह कम होती है। तो आपको एक तो 78.5 वाले हीट सिंक निकालना पड़ेगा, सिर्फ 78.5 वैसे रहने देना पड़ेगा। और ये जो बीडी है उसके लिए, फैन के लिए, तो इसको इस तरह नीचे करके ये आपको यहाँ पे लगा सकते हैं। लेकिन इससे अच्छा है कि हम या तो यही कार्ड लगाएं या फिर जो हमारा छोटा कार्ड है ये कार्ड है, हम ये लगाएं। तो हम इसमें सिर्फ आपको ये दिखाऊंगा कि ये कार्ड इसमें वर्किंग सेम है कि नहीं है, वो आपको दिखाने के लिए मैं बना रहा हूँ। मैंने चेक किया हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर भी कंफर्म करवा देता हूँ कि ये एक्यूरेट सही काम करते हैं कि नहीं। जैसे आपके डायोड रीडिंग है तो उसमें भी सोर्स, ड्रेन और गेट, सोर्स, ड्रेन और गेट, सोर्स, ड्रेन और गेट सेम है। तो इसमें आपको ये 12 वोल्ट है तो हम इसको 12 वोल्ट डायरेक्ट देंगे। इसमें भी वही तरीका, अगर आपको जो सेंसिंग अगर प्रॉपर चेक करना है, क्योंकि ये रेगुलर टाइम के लिए ऐसे ही इसको हम एसी में कर देते हैं। वैसे तो अगर आप एसी में चेक करेंगे तो एक्यूरेट ही दिखाएगा, आपको डीसी में चेक करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी आपको डाउट हो तो आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि एसी में आपके वोल्टेज, बैटरी वोल्टेज हिसाब से कम ज़्यादा हो सकता है। जैसे 9 वोल्ट है, अगर एसी हो सकता है 9.5 दिखा दें, 9.25 दिखा दें, कभी कभी 8.25 भी हो जाता है। तो वो आपकी बैटरी के वोल्टेज के हिसाब से होता है, तो ना कि इसका कोई कार्ड से कोई लेना देना है। हाँ, अगर ये कार्ड में कोई दिक्कत हो तो वो 5-6 वोल्ट दिखाएगा, या फिर बिल्कुल वोल्ट नहीं आते, तो वो आप समझ सकते हैं कि इसमें कार्ड में या कोई आगे कोई दिक्कत है, वो आप ट्रेस कर सकते हैं। अगर आपका कार्ड ओके हो गया तो कि जैसे अभी बैटरी वोल्ट मेरा 13.5 वोल्ट है, तो ये इतना वोल्ट दिखा रहा है। अगर मैं बैटरी वोल्ट कम कर देता हूँ तो ये वैसे कम आ जाएगा। अभी 9:45 की तरफ और कम कर देता हूँ तो ये 9.5। तो ये बैटरी वोल्टेज में डिपेंड रखता है, तो आप इसको इस तरह से चेक कर सकते हैं। मैं आपको इसमें डीसी में भी चेक करके दिखा देता हूँ।
जैसे मेरी बैटरी वोल्ट अभी 12.5 है। तो आप जैसे दोनों हीट सिंक पे या आपके गेट पे चेक करेंगे तो आपको वोल्ट सेम दिखाएगा हमेशा, 5.5, 5.5। 11.5, क्योंकि ये आपका 600 भी है, और सॉरी 12 वोल्ट है। तो ये इस तरह है, ये ज़रूर ध्यान रखें। इसकी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल में पहली बार आए तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, टेक्निकल पॉडल को। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।